एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम सुमन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ डोसा और चटनी, क्योंकि आज सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा वही है। तो और यहाँ पे मेरी बेटी सुबह सुबह बैठ गई है, तो क्योंकि बेटी को लेके मेरे को सारा काम करना पड़ जाता है। और आज सुबह में ही मेरे मिस्टर को भी आज भी जाना था, तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा बेटा आ करके वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बोली बेटा आप जाओ बैठ के पढ़ो। और बेटी को उतार रहा हूँ तो ये रोने लग जा रही है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और पता है मैं कढ़ाई चढ़ाई थी ना, मेरी बेटी का हाथ जल गया है। क्या ही बताए, बच्चों को लेकर के घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ डोसा और चटनी। तो मैंने सिंगदाना, मेरे पास नारियल नहीं था, तो मैं खाली सिंगदाने की चटनी बना दूँगी और डोसा बना दूँगी। तो आज का ब्रेकफास्ट में मेरा बस वही होने वाला है। और तो यहाँ पे मैं डोसा बना के और रख दूँगी। मेरे बेटे को देना है खाने के लिए सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं डोसा बना दूँगी। और सुबह का डोसा मेरे बेटे को अच्छा लगता है, तो मैं सोची कि चलो फिर से मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं डोसा को बना दूँगी। और क्योंकि उसको भी स्कूल जाना था और बच्चे घर में रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। तो मेरी बेटी ना साइड में बैठी थी, तो उसने कढ़ाई को हाथ से छू दिया, उसका पूरा हाथ ही जल गया। मैं क्या करूँ? तो ये सब बच्चे लोग को लेकर के सब चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या कर, तो लगे हाथ में चटनी को भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे मेरा डोसा का बैटर भी मैं मतलब डोसा भी तैयार हो रहा है और चटनी भी तैयार हो रहा है। तो पता है जल्दी भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो, मेरा बेटा 1-2 दिन से बोल रहा था मामा डोसा खिला दो, कब डोसा बनाओगी? मैं बोली ठीक है बेटा, मैं मॉर्निंग में डोसा बना दूँगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं डोसा के लिए रेडी कर दी। और यहाँ पे बैठे बैठे मेरी बेटी भी मेरे को परेशान कर देती है, मेरे को मुद्दे से भटका देती है। तो यहाँ पे मैं डोसा बना के, पता है जब बच्चे जिस चीज़ का फरमाइश करते हैं ना, अगर वो ना चीज़ बनाओ ना, तो अंदर ही अंदर मन में बहुत ही ज़्यादा मेरे को खलने लग जाता है कि अरे मेरा बेटा बोला और मैं ना बना के खिलाऊं। तो ये चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सोची कि नहीं चलो आज बना देती हूँ। मेरा बेटा 3-4 दिन से बोल रहा था मामा आप डोसा कब खिलाओगे? तो मैं सोची कि चलो आज बना के उसको खिला ही दूँगी। तो यहाँ पे मेरा डोसा भी बन गया। और मेरे को चटनी बनाए हूँ ना, तो अभी चटनी में मेरे को तड़का लगाना है जी। छोटा वाला राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगाना, उससे ना इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि क्या ही बताएं, कड़ी पत्ता और राई का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कच्चा ऑयल डाल दूँगी, सरसों ऑयल डाल दूँगी। और उसके बाद उसमें मैं फिर राई डाल दूँगी। ब्लैक वाला मेरा राई है, तो वो भी डाल दूँगी। और साथ में मैं और डोसा भी बना के जाऊँगी, क्योंकि बेटा को भी दे दूँगी खाने के लिए और साथ में और यहाँ पे परेशान करने के लिए। और यहाँ पे मैं तड़के लगा दूँगी यहाँ से चटनी का, जिससे बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटा को डोसा और चटनी दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं तब तक उसको दूँगी, तब तक मेरा तवा भी ज़ोर से हीट हो रहा था। तो मैं सोची कि चलो एक और डोसा डाल ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों लोग को, जब तक मेरा ये डोसा बनते रहेगा तब तक मैं अपने बेटा को डोसा और चटनी दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी जाऊँगी, अपने बेटा और बेटी दोनों बच्चों को बैठा के खिलाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे खा लेंगे लोग, उसके बाद मिलूँगी मैं आप। और मैं जा रही हूँ लाल मी खाने, यहाँ पे वाटरमेलन है, तो मैं लेकर के फ़िलहाल यहीं जा रही हूँ खाने। और यहाँ पे फ्रूट्स में आया हुआ है पपाया, तरबूजा, बीट है, ये तो सारे फ्रूट्स आया हुआ है। इस बार 2 कीवी आया हुआ है। और इसमें मैं वाटरमेलन ढक करके रखी हूँ, तो बाद में मैं खाऊंगी।
चलो खिला दे बैठा के। चलो नीचे चलो, अभी लेके जा रहे हैं उसको, खिलाएंगे पता है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बैठना है, हाँ बैठा दे। अभिमान तो अभी फ़िलहाल मेरा दोपहर का टाइम है और मैंने फ्रूट्स भी आज दोपहर में ही खाया, तो मैंने खा लिया। तो सोची कि आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। पता है कि आप लोगों से मैंने शेयर किया ही था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं रह रहा है, क्योंकि वैसा हो ही गया था मेरे अंदर। तो अभी मतलब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को, लेकिन मैं सोच रही थी ना कि आप लोगों से बातें करूँ। पता है मैं आप लोगों से मतलब बातें शेयर करती हूँ ना, या मेरे मन में जो भी रहता है ना, मैं वो चीज़ें बोल देती हूँ ना, तो मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। मतलब ऐसे लगता है ना कि मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से एक वो हो जाता है, दर्द कम हो जाता है शेयर करने पर। तो वो चीज़ें अच्छा भी लगता है कि मैं शेयर करती हूँ, और अभी फ़िलहाल करना भी स्टार्ट कर दी हूँ। पता है जब इंसान बीमार हो जाता है ना, या उसको मतलब कुछ हो जाता है ना, तो कहते हैं ना कि समय आने पे सबकी पहचान हो जाती है कि कौन कैसा है क्या है। तो वही बात है कि समय आने पे अपना और पराया सब चीज़ दुख और सुख में ही पता चलता है कि कैसा है क्या है। तो यही सब बातें हैं। और पता है अगर मिडिल क्लास का फैमिली हो ना, तो उसको अगर पैसे की ज़रूरत हो ना, तो दूर दूर तक लोग नहीं पूछेगा, अपना ही लोग उससे दूरी बना लेगा, क्योंकि दूर उसके पास अभी पैसे की प्रॉब्लम है, तंगी है। तो उसे रिश्ता वो कर देगा लोग, ब्रेकअप कर देगा लोग, तोड़ देगा लोग, क्योंकि उस टाइम उसको पैसे की ज़रूरत होती है। और वहीं जब इंसान अच्छा रहता है ना, तो दूर दूर का रिश्ता को भी लोग बढ़ चढ़ के बताने लग जाता है कि हाँ वो मेरा अपना खुद का रिश्ता है। तो यही हाल है मिडिल क्लास फैमिली में। गरीब परिवार में अगर हो ना, तो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो वही हाल है कि वही हाल है कि मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी कोई मतलब वो नहीं कर रहा है कि कैसा है क्या है। तो मैं ये चीज़ें दुख और सुख दोनों को मैं ले कर के चलती हूँ, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं ज़्यादा हाई लेवल की नहीं हूँ, बस मेरे मिस्टर का जॉब है, तो हम लोगों का सब चीज़ है, खाना पीना पहनना ओढ़ना, या मतलब हम लोग जिस रूम पे रहते हैं, मेरा रेंट का ही है, मेरा खुद का नहीं है। तो हर एक चीज़ सोचना पड़ जाता है, और कभी कभी तकलीफ़ भी होता है कि मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा खुद का नहीं है। तो इस चीज़ का भी मेरे को दुख होता है। और कुछ तबीयत ख़राब हो, बीमार हो, तो उसमें भी कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, कहने के लिए मायका ससुराल सब लोग अपने दिखते हैं, लेकिन समय आने पे सबकी पहचान हो जाती है कौन कैसा है क्या है। तो वही बातें हैं, और मन में दर्द भी रहता है, दर्द भी छुपा है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं नहीं मेरे अंदर से वो नहीं निकल पा रहा है। तो यही सब बातें हैं, और मैं क्या ही बताऊँ, कभी कभी मेरे को बहुत ही मतलब अजीब लगता है कि मैं चाह करके भी वो चीज़ें मतलब नहीं हो, मतलब क्या ही बताएं। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं हो पाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे सबकी सब चीज़ हो जाएगी सामने। एक्चुअली मेरी बेटी भी जब हुई थी ना, तो सबको लगता था कि कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए ही सपोर्टिंग है, मतलब वो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, मैं उनका कर सकती हूँ। पर मेरा थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पर ही रहती हूँ। तो मेरे साथ यही मेन दिक्कत है। पर मेरे एक मिस्टर ही है, बाकी कोई नहीं है कि हम लोगों का सपोर्ट करेगा। बट ठीक है जो भी है, तो इस चीज़ का फैमिली का भी कोई सपोर्ट नहीं है हम लोगों का। तो बस यही है कि सब चीज़ करने के लिए
अपना दिखता है या होता है, लेकिन समय आने पे सबकी पहचान हो जाती है, कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि पता है जब समय वैसा आता है ना कि लोग ऐसे अपना अपना कह के तो हमेशा रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है ना कि इंसान एहसास करा ही देता है कि नहीं, सब कोई बोलने के लिए अपने हैं लेकिन नहीं। तो वही बातें हैं। मेरी बेटी भी जब हुई तो हम लोग अकेले ही थे, कोई आना जाना नहीं हुआ किसी का भी। बस एक मेरी सासू माँ आई थी डिलीवरी के टाइम, उसके बाद मतलब नहीं कुछ हुआ। और आज भी है, पर यही है कि माता रानी से भगवान से प्रे करती हूँ कि सब चीज़ अच्छा हो। और क्या चाहिए, हम लोगों का छोटा सा फैमिली है, और कभी भी मैं ये चाहती हूँ ना कि हम लोगों को भगवान कभी किसी चीज़ का वैसा समय ना लाए कि हम लोग किसी रिलेटिव वाले के पास या अपना ही लोग जो कहने के लिए अपना लोग हैं उनके सामने कभी हाथ फैलाए या कुछ मतलब वैसा हम लोग मतलब कि हम लोगों के पास भले हम लोग नहीं रहेगा तो हम लोग इधर उधर से हम लोग काम चला ले, लेकिन अपने लोगों के सामने कभी हाथ फैलाने का नौबत ना दे। क्योंकि क्योंकि सबका सब चीज़ इंसान देख ही लिया है। लेकिन मेरी बेटी परेशान कर रही थी तो मैं यहाँ पे आई, और इसको देखिए रो रो के कितना परेशान करने लग जाती है मेरी बेटी। इसको बोलती हूँ मत रो, मेरा बेटा देखिए कैसे रो रही है। क्या कर रही हो? खेल रही हो? टेडी बियर दिखा दो। टेडी बियर नहीं दिखाओगी? नहीं दिखाओगी? दिखा दो बेटा। नहीं करते वैसा। फेंक दी? क्यों फेंक दी? नहीं फेंको, नहीं फेंको। तो यही सब बातें हैं। और मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपनी छोटी सी फैमिली में हमेशा यही चाहती हूँ कि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, मिडिल क्लास से हैं, तो यही सारी बातें हैं। और क्या ही बताएं, ठीक है जो भी है, बस भगवान से यही कहती हूँ कि जो भी है एक एक दिन अच्छे से निकले। समय किसी के लिए वो नहीं होता है, पर ठीक है क्या कर सकते हो, समय सब चीज़ें कर देता है। क्या बोल रही हो, बोलो। सबको हेलो कर दो। हेलो, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बोलो बोलो। ये सो के उठती है ना तो इसको इसका भैया दिखता नहीं है खेलने के लिए, तो दांत काट ली। तो बस ये सारी बातें हैं, और क्या ही बोले। हेलो एवरीवन, तो अभी रात का टाइम है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा मैं उतार करके रखी हुई थी, तो मैं सोची कि इसको भी तौर लगा लेती हूँ। तो पता है आज नीचे आंटी के पास गई थी ना, तो उन्होंने मेरे को तिलक लगाया, शाम का टाइम था, और प्रसाद दिया। और यहाँ पे मेरी खांसी इतनी तेज़ हो रही है और क्या ही बताएं। पता है जब खांसी होती है ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ होती है। फिर यहाँ पे मेरी बेटी है, वो भी खेल रही है और मैं यहाँ पे तौर लगा रही हूँ सारे कपड़े। तो यही सब बातें हैं, दुख सुख लगा रहता है, लेकिन समय पे सबकी पहचान भी हो जाती है कि आज के जनरेशन में इंसान को अमीर होना ही चाहिए। क्योंकि जब इंसान पैदा लेना तो उसको अच्छे घर में अच्छी चीज़ों से मतलब उसको सब चीज़, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता है। क्योंकि उसको सुख में सब कोई साथ है, दुख में कोई नहीं है, और दुख में ही अपना और पराया सब चीज़ समझ में आता है, कौन अपना है कौन पराया है। तो बस यही है, और कोई क्या कर सकता है। तो बस ऐसे ही लाइफ कट रही है और ऐसे ही कटेगी। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है गाइस, प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगेगा
मैं कोशिश की हूँ अपनी दर्द बयां करने का, तो आई होप आप लोग समझे। तो यहाँ पे मेरी बेटी मस्ती भी कर रही थी और क्या ही बताए, मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, लेकिन ठीक है, समय पे सब चीज़ भर जाता है, जख्म भर जाता है, कोई भी चीज़ हो। तो बस ऐसे ही हम लोगों की लाइफ चल रही है गाइस, क्या ही बताएं। तो इस ब्लॉग को मैं करूँगी एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ करूँगी एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ब्लॉग। और पता है मेरे बच्चे हैं ना, तो इन लोगों को देख देख के ही हम लोगों की हर एक रोज़ कटती है और अच्छे से ही कटती है, क्योंकि पता है लोग आज की जनरेशन में क्या बोलते हैं, एक बच्चे हो तो सुखी है, पर हम लोग सोचते हैं कि दो है तो सुखी है, क्योंकि बच्चे से ही घर में रौनक